हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बच्चों से है ना, चीज़ों को कितना भी छुपा के रख लो, अगर उनके सामने रखेंगे ना तो वो सारी चीज़ों को ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। तो अभी एक ही पेंसिल बची थी, मुझे दूसरी पेंसिल बॉक्स लाना है। और ये दिखा रही थी कि मैं बच्चे है ना, जब चीज़ें आती है तो शौक़ रहता है किसी भी चीज़ को खाने का, और 2-3 दिन बाद बस वही है, उनका शौक़ निकल जाता है। और वो चीज़ है ना, हम लोगों को ही ख़त्म करनी होती है, क्योंकि बच्चे हैं ना, बस शुरू में थोड़ा बहुत तो मीठा खाना पसंद करते हैं, और जो बच जाता है वो बस हम लोगों को ही निपटाना पड़ता है। और आज मैं ये कोट सेट पहन रखा था, कई बार पहन लिया है, तो ये 3-4 बनाए थे, तो उसी को पहन के रिपीट करती रहती हूँ, पहनती रहती हूँ। और अच्छा लगता है अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ को पहनने का। और आज मैं है ना, अभी मैंने पूरी गर्मी तो लहसुन नहीं मंगाया था, तो अब ला के रखा है, उसी को मैं रख रही हूँ अब किसी बर्तन में करके। और अपनी है ना, ये सब्जी लेके आई थी, तो हरी मिर्च को मैं धोकर रखूँगी। अब इसको है ना, अगर हम थोड़ा सा भी गीला रख देते हैं फ्रिज में तो मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ी देर बाहर रख दूँगी पंखे के में, तो हवा लग जाएगी। और उसके बाद मैं उसका डंठल निकाल कर इसको किसी बर्तन में करके फ्रिज में रख दूँगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं एक बार है ना, किसी भी काम में लग जाओ तो बस किचन में आ जाओ तो काम से पर काम में मिलते ही रहते हैं। काम तो बस चलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। अब बच्चे तो स्कूल जा रहे थे, तो सोचा अभी टाइम है, यही काम निपटा लेते हैं अपना, क्योंकि अब है ना, मौसम भी चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब गर्मी में है ना, थोड़ी सी राहत मिल रही है। तो देखिए, मैं अपना लहसुन है ना, ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, तो उसी में करके रख देती हूँ। अभी इसमें फफूंदी सी लग जाती है, अगर बाहर रखते हैं तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से है ना, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, काफ़ी दिनों तक ये चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और लहसुन ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बस कोई हर चीज़ में मैं नहीं डालती, जो कोई ख़ास सब्ज़ी बनती है उसी में मैं इसको डालती हूँ। वह ढककर इसको बंद करके रख दूँगी। और ये पॉलीथीन ये मेरी बड़े काम की आती है। इसमें जैसा हम सब्जी के छिलके वगैरह डालते हैं, तो वो मैं इसमें करके बांध के तब मैं डस्टबिन में डालती हूँ। तो इनको मैं संभाल के रख दूँगी। जितनी भी मेरी छोटी मोटी ये पॉलीथीन होती हैं, इनको सारे को है मैं एक जगह करके रख देती हूँ, किसी डब्बे में या किसी पन्नी में ऐसे ही टांग देती हूँ। तो ये देखिए, बस इनको थोड़ा सा है ना, हवा लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे। और इनका डंठल तोड़कर जब रखते हैं ना, तो काफ़ी टाइम तक चलती है। जब मैं मिर्च लाती हूँ तो 10-15-20 दिन तक ये आराम से ऐसे के ऐसे ही रखी रहती है मेरी मिर्च। और ये तेल बनाया है सरसों का, इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी डाली है इसमें। अब बनाया तो है अपने, तो मैं यूज़ कर लूँगी, बनाया तो आराध्या के लिए था, लेकिन बच्चे हैं, बोलते हैं कि स्मेल आती है, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि ये कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। और ये है नेक्स्ट डे का। आज मैंने बनाई थी कच्चे केले की सब्ज़ी। और मैं है ना, चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, नई नई तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद आ जाए बच्चों को। अपना तो है कि अपना तो जो बचेगा उसे ही खा लेंगे, लेकिन यही है, थोड़ा सा फ्लेवर लाना पड़ता है। अब केले का नाम सुनकर बच्चे बोलते हैं कि हाँ, ऐसी सब्ज़ी हम नहीं खाएंगे। तो आज मैंने है ना, इसको अच्छे से टमाटर पीस के मसाला डाल के बनाया है। थोड़ा से पहले मैंने है ना, केले को हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया था, तो उसके बाद इसकी टमाटर की ग्रेवी, प्याज, सब्जी डालकर फिर मैंने इसमें जो मेरे फ्राई हुए केले थे वो डाले हैं, अच्छे से मिक्स कर दिए। पता नहीं बच्चों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन कोशिश तो है कि बनाऊंगी तो अच्छे लगी ही जाए। इसमें बस थोड़ा सा ही पानी डालकर मैं इसको हल्की आंच पर रख दूंगी, क्योंकि मुझे है ना, ये सूखी सब्ज़ी बनानी है, ग्रेवी वाली नहीं, सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी इनको। तो
आज पूरे सीज़न में है ना मैंने ये फर्स्ट बार ही बनाए हैं, और बनाने के बाद भी बच्चों ने है ना बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ही खाया था। जो भी खाया बस हम लोगों ने ही खाया, बच्चे तो बस ऐसे ही हर चीज़ को पसंद नहीं करते। और आज इनकी छुट्टी थी, इसीलिए मैंने ये सब्ज़ी बनाकर देखी थी, क्योंकि सुबह सुबह फिर स्कूल जाते हैं तो वो चीज़ तो मैं पहले ही इनसे पूछ के रखती हूँ कि क्या लेकर जाओगे। थोड़ा सा बच्चे को पसंद की चीज़ मिल जाती है तो वो खुश होकर स्कूल जाते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर फिर लग गई थी सफाई में। जो वायर होते हैं ना उन पर भी धूल काफ़ी जम जाती है। कुछ दिन हाथ ना लगाओ बस किसी भी चीज़ को, तो वो जो डस्ट है ना अलग से ही दिखाई देती है। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि हम रोज़ रोज़ हर चीज़ को एक एक सामान को उठा के साफ़ करें। तो अगर एक दो दिन में मिस हो जाता है, और एक दो दिन क्या, ये है ना मेरा जो साइड स्टूल है ये बिल्कुल कोने में है, तो ये बच ही जाता है, डस्ट इस पर जमी जाती है। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग में लग गई थी। आराध्या भी घर पे थी, अथर्व भी, तो आज मुझे इनकी ड्रॉ भी साफ़ करनी थी। उसमें जो पेंसिल कुछ सामान बेकार है तो बच्चों से पूछकर जो मुझे फेंकना है उसको अलग रखूँगी। और देखिए कितनी सारी डस्ट इस डब्बे पर जम गई थी। अब रोज़ का काम क्या होता है कि सफाई का रहता है, क्योंकि सुबह सवेरे पहले ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ मैं, बच्चों के जाने से पहले जल्दी उठ जाती हूँ थोड़ा सा। और तो यहाँ पर मैं देखिए इसके पेन जो जिनके रिफ़िल ख़त्म हो गए थे, जो नहीं यूज़ में आ रहे थे, उनको अलग किया। काफ़ी सारे इकट्ठा कर लेते हैं बच्चे, बस उठाया और रख देते हैं। तो बस पूछ पूछ के उनसे कि क्या रखना है और क्या अलग करना है उसको ही देख रही थी। और इसी काम में है ना काफ़ी टाइम लग गया था। एक बार किसी चीज़ में लग जाओ वही है ना, तो कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। फिर हम लोगों को भी रहती है कि आज ये साफ़ कर ले। और देखिए ये मैंने है ना जो डब्बा था उसका ऑर्गेनाइज़र बनाया था, और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है। और इसमें मैंने जो बच्चों के सन ग्लासेस हैं वो चीज़ इसमें रख दी, और जो ईयरबड हैं या चार्जर की वायर थी वो चीज़ सारी करके मैंने इसमें रख दी है, ताकि जो यूज़ में नहीं आ रही थी वो अलग रख दी, और जो यूज़ में आती है उन पर मैंने इस तरह से रबड़ बैंड लगा के जो साइड में ही रख दी है अपने साइड स्टूल के ऊपर। और ये कैंची मैं ऊपर ही रखती हूँ बिल्कुल पास में ही, क्योंकि मुझे है ना रोज़ जब मैं मशीन रखती हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने पास ही मिल जाती थी। पहले मैं दूसरे रूम में रखती थी तो वही है, बार बार उठ के है ना इधर उधर जाना पड़ता था। एक सामान को लेने के लिए बार बार मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो बस एक जगह ही मैंने अपना सिलाई का सामान करीब करीब इकट्ठा कर दिया है। अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए अब आ रही थी अथर्व के ड्रॉ की बारी, तो अथर्व मेरे साथ लग रहा था और बस सामान निकाल निकाल के दे रहा था। बच्चे साथ लग जाते हैं, बस उनका भी टाइम है ना थोड़ा सा स्पेंड हो जाता है, थोड़ा सा आप फ़ोन से टीवी से अलग हो जाते हैं। और बस लगा हुआ था फिर काम में मेरे साथ। और अगर मैं उसकी है ना बिना पूछे उसकी कोई भी सामान इधर उधर फेंक देती तो बस वही है, एक बार है ना अगर वो किसी बात पे चिढ़ जाए तो बस जल्दी से है ना फिर संभाले नहीं संभलता, बस में नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम उसके साथ भी, और वो भी देख लेगा कि कौन सा सामान उसका रखा हुआ है जो चीज़ वो यूज़ नहीं कर रहा है। और उसके पास है ना इतनी इरेज़र पेंसिल है जो नीचे रह जाती है छोटी छोटी, उनको वो यूज़ नहीं करता और नहीं मांग लेता है। और हम लोग भी इस चीज़ को है ना देखते नहीं है कि क्या रखा हुआ है, क्या उसने यूज़ कर लिया है। तो आज उसकी कई पेंसिल और इरेज़र निकली है जो उसने यूज़ नहीं की है, वही ऊपर रखी। और देखिए पूरा सामान है ना इतना सारा भर रखा है बच्चों ने। कलर की तो बस बात मत करो, कलर तो इतने हो जाते हैं। और जब चाहे जब मार्केट में जाओ तो बस नए कलर चाहिए। और कुछ अब स्टेशनरी आती है, जब स्कूल का की बुक्स वगैरह आती है तो उसी के साथ स्टेशनरी का सामान भी हमें स्कूल से मिलता है। तो बस इतने सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये
फ्रेंडशिप बैंड जब बच्चों को मिले थे, इन्होंने अपनी फ्रेंड्स को दिए और उन्होंने इनको, तो काफ़ी सारे रखे हैं। और ये आराध्या कुछ ना कुछ बैठ के है ना बनाती रहती है, वो चीज़ भी संभाल के रख रखी थी। अब मैं क्या करूँगी, इनको अलग रखूँगी। और देखिए ये मेरा एक शो पीस है चेयर, ये ख़राब हो रही थी, इसमें ना दीमक लग गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और चारों तरफ से मैं इसको लगा के रख दूँगी। लगाने के बाद है ना इसमें शाइन भी आ गई थी, और शायद जो इसमें बुरादा सा झड़ता है वो भी इसका निकल जाए, साफ़ हो जाए। क्योंकि ये रखा हुआ भी है ना, ये कोस्टर टाइप है, रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। तो ऑयल लगाने से है ना इनमें वापस से वही शाइन आ गई थी, अच्छे लग रहे थे देखने में, काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। और इसका लाइफ टाइम भी, इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, थोड़े दिन चल जाएंगे जब इनको है ना संभाल के रखेंगे। अब ये मैंने बेड में अंदर रख रखे थे तो ध्यान नहीं दिया, और थोड़े दिनों में ये इतने ख़राब हो गए थे। और वही है, किसी भी चीज़ को लेने जाओ तो ये इतनी महंगी आती है, और ख़राब है ना जब हो जाए तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हमने यूज़ नहीं करा हो, उसको संभाल के रखा हुआ हो, तो देखिए इस तरह से है ना थोड़ा सा तेल लगा के अब ये सामने रखी रहेगी, तो इसकी केयर भी होगी। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टेडी इस पर रख दिया है, ये जो की होल्डर होता है उसमें लगा हुआ था, और ये यहाँ पर ये रखा हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। और लग गई थी बच्चों को भूख। मैंने बताया था कि ये केले की सब्ज़ी बनाई थी, वो उन्होंने नहीं खाई, तो फिर चाउमीन का एक पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, सोचा चलो आज इनके लिए यही बना देते हैं। तो इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और इसके साथ है ना छोटे छोटे रैपर आए थे, विनेगर और जितना भी इसमें सामान डलता है, इसके छोटे छोटे पैकेट इसके साथ आए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया था, क्योंकि तेल डालने से है ना फिर ये आपस में चिपकती नहीं है, खिली खिली बन जाती है। पहले एक बार है ना मैं ऐसा चाउमीन का पैकेट लाई थी, जो बस थोड़ी देर है ना गर्म पानी में रखो, वे बॉयल हुए रहते हैं, बहुत अच्छे थे। और अब की बार ये थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इन्हें बॉयल करने में। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सब्जियाँ थी भी नहीं, जो था बस एक प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालकर मैंने चाउमीन रेडी कर ली थी। और मेरा कर रहा था मन चाय पीने का, तो अपने लिए बनाई है चाय। चाय तो हमारी एनर्जी होती है। यहाँ पर बच्चों को अब चाउमीन दे दूँगी। और कुछ मेरे ये बच्चों के सिरप रखे हुए थे, इसमें है ना थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, और ये काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे थे, ये एक्सपायर हो गए हैं, इनको मुझे फेंकना है। और ये डिब्बा जैम का बिल्कुल ख़त्म ही हो रखा था, बस साइड में थोड़ा बहुत लगा हुआ था। आज इसको, जो ये तो कांच का है, इसको मैं है ना साफ़ करके अपने यूज़ में ले आऊँगी, अच्छा है। और फिर ये है शाम का टाइम, बच्चों के लिए बना दिया, हाँ दूध गर्म कर दिया था। दूध क्या इसमें है ना ठंडा ही है, बस थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी का नाम दे दिया मैंने इसको, हल्की सी डाल दी थी। तो ये बच्चों के लिए रेडी हो गया। और दोनों के है ना मग इन्होंने निकाल लिए हैं, काफ़ी टाइम से इनके पास थे, रखे हुए थे, अब दोनों अपने अपने मग में पीते हैं। बस इसी को देख के एंजॉय करते हैं।